ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। शुरुआत उन 4 खबरों से जो हम आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। जहरीले कफ सिरप से मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में ही 14 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की बड़ी बैठक। जयपुर में, भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन। राजस्थान, एमपी, तमिलनाडु, केरल में कोल्ड ड्रिप सिरप बैन। छिंदवाड़ा में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। बात करेंगे बिहार में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के बाद। बोले हैं सीईसी 22 नवंबर से पहले संपन्न हो जाएंगे चुनाव। हर बूथ की होगी वेबकास्टिंग, नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर। अक्टूबर में भी आसमानी आफत से कैसे नहीं मिली है अब तक राहत, आपको दिखाएंगे पूरी खबर। बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक भारी बारिश के बाद चलते 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि नेपाल में बीते 3 दिनों की बारिश से 49 लोगों की जान गई है। बुलेटिन में बात करेंगे यूपी के अमरोहा की, जहां पर भयंकर सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी और इस हादसे में दादी की मौत हो गई है, जबकि उसके पोते की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। पहली खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां एक सड़क हादसे में बाइक पर बैठी दादी की मौत हो गई, जबकि पोता गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक से टकराने के बाद बाइक सवार दादी पोता तालाब में जा गिरे। ट्रक से टक्कर के बाद बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और फिर बाइक रेलिंग से टकरा गई। इसके बाद बाइक समेत दादी पोता उछलकर सड़क किनारे तालाब में गिर गए। इससे पहले सब कुछ सामान्य था, गाड़ियां आ जा रही थी। तभी एक ट्रक तेज रफ्तार से गुजरा और सामने से आ रही बाइक को टक्कर मारी। इससे यह हादसा हो गया। इस हादसे में दादी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पोते का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सड़क पर घूमने वाले आवारा जानवर कब किसकी जान के दुश्मन बन जाए कोई नहीं जानता। एक ऐसा ही वीडियो तमिलनाडु से आया, जहां आवारा कुत्ते की वजह से बाइक सवार पति पत्नी की जान मुसीबत में फंस गई। सीसीटीवी में कैद हुए वीडियो में नजर आया कि एक कुत्ता कार से बचते हुए पीछे की तरफ आया और चलती बाइक से टकरा गया। इस टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी जमीन पर गिर गए। दंपति के साथ 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। गनीमत रही कि वो लोग भी बाल बाल बच गए। वीडियो तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले से आया है। हैरानी की बात यह रही कि सड़क पर 1 या 2 नहीं बल्कि करीब 10 आवारा कुत्ते थे, जो रास्ते पर चल रहे लोगों के लिए काल बनकर घूम रहे थे। जैसे ही यह हादसा हुआ, ये सारे कुत्ते अलग अलग गलियों में भाग गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे आवारा जानवरों के चलते कई बार हादसे होते हैं और लोगों की जान तक चली जाती है। पंजाब के लुधियाना में पूरी छोले वाले को खाने के पैसे मांगना महंगा पड़ गया। दुकानदार को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पैसे मांगने पर छोले पूरी खाने वाला इतना बड़ा कांड कर सकता है। ठेले पर कूड़ा भर कर लाया गया और दुकान के सामने गिरा दिया गया। थोड़ी देर में ही वो अपना ठेला लेकर भाग निकला। पूरी छोले खाकर पैसे न देने वाले ने जैसे ही दुकान के बाहर कूड़े का ढेर लगाया, दुकानदार के होश उड़ गए। वीडियो लुधियाना के मालीगंज चौक का है। यहाँ के मशहूर दिलीपा पूरी वाले सफाई कर्मी की इस हरकत से परेशान हो गए। उन्होंने बताया कि दुकान पर रहने वाला कर्मचारी उसे पहचान नहीं पाया। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਖਾ ਲੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਦਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ। तो ਇਸੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਰੇੜਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। सफाई कर्मी की इस करतूत से वहां रहने वाले दुकानदार परेशान हैं, तो वहां से गुजरने वाले लोगों को भी मुश्किलें हो रही हैं। इसके बाद लोगों ने सफाई कर्मी की शिकायत की। सोशल मीडिया पर रील बनाने का जुनून लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग खतरनाक स्टंट करते हुए रील बनाने से बाज नहीं आ रहे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक शख्स बाइक पर खतरनाक स्टंट करता दिखाई दिया। जालना रोड पर तेजी से दौड़ रही बाइक पर यह युवक कभी हैंडल छोड़कर खड़ा हो जाता, तो कभी दोनों पैर सीट पर रखकर स्टंट करता नजर आया। स्टंटबाजी के दौरान उसे ना तो खुद की फिक्र थी और ना ही सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की। ऊपर से इस युवक ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। स्टंट करने के बाद युवक ने अपने साथियों को थम्स अप दिखाया, ऐसे मानो कोई जंग जीत कर आया। लेकिन रील का नशा सिर्फ युवाओं पर ही हावी नहीं है, बल्कि बड़े बड़े अधिकारियों पर भी रील का खुमार चढ़ा हुआ नजर आता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है बिहार की राजधानी पटना में, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैरान रह गए। भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने का बिहार का योगदान महत्वपूर्ण है।
मंच से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कृषि के क्षेत्र में बिहार के योगदान का गुणगान कर रहे थे। बगल में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गंभीर मुद्रा में बैठकर डिप्टी सीएम को सुन रहे थे, लेकिन कृषि मंत्री के पास बैठा ये अधिकारी रील की दुनिया में खोया हुआ था। उसने मोबाइल निकाला, फ्रेम में खुद के साथ कृषि मंत्री को रखा और कुर्सी पर बैठे बैठे 360 डिग्री घूमकर रील बनाने लगा। रीलबाज अधिकारी की इस हरकत पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी नजर पड़ी। उन्होंने अधिकारी की रील वाली हरकत को इग्नोर करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम के भाषण पर ध्यान केंद्रित किया। वहीं अधिकारी अपने रील बनाने के काम में ही व्यस्त रहा। ये सब कुछ देखकर वहां के लोग हैरान रह गए। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान दो समुदाय के लोगों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। बावनबीर गांव में निकाले गए जुलूस के दौरान रास्ते पर खड़ी बाइक हटाने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ और कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। लोग निशाना लगाकर एक दूसरे पर पत्थरों से हमला करते दिखे। इससे पहले वहां सब कुछ ठीक था। जुलूस के दौरान बैंड बाजे की धुन पर लोग झूम रहे थे, लेकिन पत्थरबाजी के बाद हालात बिगड़ गए। हमले में करीब 25 लोग घायल हो गए। बाद में पुलिस ने मोर्चा संभाला और 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकी आरोपियों की तलाश हो रही है। अगली खबर एमपी के सतना से है, जहां एक बदमाश ने डीजे संचालक को गोली मार दी। पीड़ित को प्राथमिक उपचार के बाद सतना से रीवा रेफर किया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मामूली सा विवाद और मार दी गोली। अब उसका सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें 3 बदमाश डीजे संचालक से बहस कर रहे हैं। इसी दौरान एक बदमाश ने कट्टा या पिस्टल निकाल ली और फायर कर दिया। गोली लगने से डीजे संचालक वहीं गिर गया। डीजे काम के लिए बोला था, मना ही कर दिया था, मेरे को नहीं करना है। जबरदस्ती कर रहा था, बोला कहाँ करना पड़ेगा, गाली गलौज किया। तो गाली गलौज करते करते निकाला 315 सवा और गोली चला दिए। पीड़ित के गंभीर हालत को देखते हुए सतना जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने प्राथमिक इलाज के बाद रीवा हायर सेंटर रेफर कर दिया है। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। यूपी के हापुड़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से हुए पथराव में कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस फोर्स को मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा है। पुलिस पहुंची तो थी बीच बचाव करने, लेकिन गुस्साई लोगों ने उन्हीं के सामने एक युवक को बुरी तरह पीट दिया। इसके बाद तो जो हुआ कि पुलिस को भी हालात संभालने में पसीने छूट गए। असल में मोहम्मदपुर रुस्तमपुर गांव में दलित समाज के लोग नगरकोट माता की पूजा में गए थे। घर में धार्मिक अनुष्ठान हो रहा था। उसी दौरान मुस्लिम समाज के लोगों से माता की पूजा में शामिल हुए 2 लोगों का विवाद हो गया। विवाद में दूसरे समुदाय के लोगों ने माता की पूजा में आए लोगों को पीट दिया। इसी के बाद हंगामा बढ़ा, जो पत्थरबाजी से आगे बढ़कर पुलिस के सामने ही पिटाई तक पहुंच गया। हालांकि काफी देर बाद पुलिस ने दबंग मुस्लिम युवकों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का आश्वासन देकर लोगों को शांत किया। जहरीले कफ सिरप को पीने से बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि राजस्थान में 3 बच्चों की मौत से हड़कंप मचा है। जैसे जैसे बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, वैसे वैसे एक्शन भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में बच्चों को कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को निलंबित कर दिया गया है। शनिवार देर रात पुलिस ने कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया और निलंबन की कार्रवाई भी हुई है। इस मामले में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 27 से बीएनएस की धारा 105 और 276 के तहत डॉक्टर प्रवीण सोनी पर केस दर्ज किया गया है। जानकारी में यह भी सामने आया कि छिंदवाड़ा में जिन बच्चों की कफ सिरप पीने से मौत हुई, उनमें से ज्यादातर को सिर्फ प्रवीण सोनी ने ही लिखा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, केंद्र और राज्य सरकारें भी एक्शन में हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल सरकार ने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप को बैन कर दिया है। मध्य प्रदेश में 14 बच्चों की मौत होने के बाद कोल्ड ड्रिप कफ सिरप सवालों के घेरे में है और सबके मन में एक ही सवाल है कि कफ सिरप पीने से आखिर बच्चों की मौत क्यों हो गई। तो जांच में जो खुलासे हुए हैं वो बेहद परेशान करने वाले हैं। दरअसल कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बनाने वाली कंपनी की कांचीपुरम यूनिट में हुई जांच में पता चला कि कोल्ड ड्रिप कफ सिरप में 48.6% डायएथिलीन ग्लाइकोल मिला हुआ है, जबकि यह मात्रा 0.1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि डायएथिलीन ग्लाइकोल काफी जहरीला होता है। इसके सेवन से किडनी फेल हो जाती है। दावा यह है कि कफ सिरप पीने से बच्चों की किडनी फेल हो गई, बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए और उनकी मौत हो गई। और ऐसे में अब जांच जो हुई है, अब तक जो खुलासे हुए हैं, उससे यही पता चलता है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी ने बच्चों को सिरप के रूप में मौत बांटी। हालांकि कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत के बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी सवालों के घेरे में है। ड्रग्स विभाग एक्शन में आ चुका है। छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य और ड्रग्स विभाग ने मेडिकल स्टोर्स में छापेमारी की और अलग अलग जगह छापा मारकर कोल्ड ड्रिप कफ सिरप की 248 से ज्यादा बोतलें जब्त कर लीं।
ये आयुष फार्मा पे आज हमारी ड्रग इंस्पेक्टर्स की स्पेशल टीम बनाई गई है। वहाँ पे हम निरीक्षण के लिए आज उपस्थित हुए हैं। बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु के कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रेयसन फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तमिलनाडु की श्रेयसन फार्मास्यूटिकल्स, उनको भी जो इसमें जो है मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया। डॉक्टर जो है कस्टडी में है, अभी पुलिस की कस्टडी में है। उधर उत्तराखंड में भी मेडिकल स्टोर्स में छापेमारी देखने को मिली। धामी सरकार ने इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी की है और कहा कि कोई भी डॉक्टर बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप न लिखे। वहीं तेलंगाना में भी सार्वजनिक नोटिस जारी करके कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप का उपयोग बंद करने को कहा गया है। तो खांसी के कफ सिरप ने कई परिवारों की खुशियां उजाड़ दी। बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार एक्शन में है, बैठक पर बैठकें हो रही हैं, तो वहीं बच्चों की मौत पर कांग्रेस हमलावर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बच्चों की मौत के बाद मोहन यादव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने राजधानी भोपाल में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया और मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का इस्तीफा मांगा। अगर सरकार में थोड़ी बहुत मर्यादा हो तो इसी वक्त स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। कफ सिरप कांड को लेकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी प्रदर्शन हुए। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने सिविल लाइंस से स्वास्थ्य भवन तक पैदल मार्च निकाला और सरकार पर दवा कंपनी के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए। अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पोर्टलैंड में बीती रात जमकर बवाल हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर गए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे पोर्टलैंड की आईसीआई फैसिलिटी के बाहर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने आंसू गैस के साथ पेपर स्प्रे भी किया, जिसकी वजह से प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए। प्रदर्शनकारी आईसीआई की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और शहर से आईसीआई की उपस्थिति को हटाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोर्टलैंड में ओरेगॉन नेशनल गार्ड के 200 कमांडो को तैनात करने का ऐलान किया था, लेकिन ट्रंप प्रशासन को फेडरल कोर्ट ने झटका दे दिया और इसीलिए लोगों ने पोर्टलैंड इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट डिटेंशन फैसिलिटी तक मार्च निकालकर अपनी भड़ास निकाली, अपनी नाराजगी जताई। दिवाली आने वाली है, लेकिन बाढ़ बारिश का कोहराम नहीं थम रहा है। अब जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में तवी नदी कोहराम मचा रही है। नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया, जिसकी वजह से भारी मुसीबत खड़ी हो गई है। अपनी रोजी रोटी के लिए ऑटो वाले ने नदी को पार करने का अनोखा तरीका निकाला। उफनती तवी नदी के दूसरे छोर पर ऑटो को ले जाने के लिए कुछ लोगों ने डंडों के सहारे ऑटो को कंधे पर उठा लिया और फिर धीरे धीरे नदी पार की। तस्वीरें चौंकाने वाली हैं, सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के पास नदी पार करने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं। तवी नदी के ऊपर एक पुल था जो अब टूट चुका है। मजबूरन 2 पैसे कमाने के लिए ग्रामीण इस तरह से जान की बाजी लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मूसलाधार बारिश के बीच लैंडस्लाइड होने से तबाही मच गई। इस आपदा के बाद चारों तरफ मलबा इकट्ठा हो गया। बताया गया कि दार्जिलिंग के मिरिक और सुखिया इलाके में लैंडस्लाइड के बाद दर्जनों लोग वहां फंस गए। इनमें से 12 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। लैंडस्लाइड की घटना जैसे ही सामने आई, प्रशासन की टीम की तरफ से राहत बचाव अभियान शुरू किया गया। वहां से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई, जहां पहाड़ से आए हजारों टन मलबे में एक व्यक्ति और महिला दबे हुए थे, लेकिन राहत बचाव टीम ने मिट्टी खोदकर पहले दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकाला और इसके बाद रेस्क्यू टीम ने मिट्टी हटाई और मलबे में दबी महिला को भी बाहर निकाला। लैंडस्लाइड की वजह से रेलवे ट्रैक भी बर्बाद हो गया। थाना लाइन और बिजनबाड़ी के पास कई सड़कें भी बह गईं। लैंडस्लाइड की इस घटना ने दूर दूर तक कोहराम मचा दिया। दार्जिलिंग में मची तबाही को देखकर लोग बुरी तरह कांप गए, लेकिन यह तो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि दार्जिलिंग के दुधिया में आसमान से बूंदों की शक्ल में ऐसी आफत बरसी कि पानी ने लोहे के एक पुल का वजूद ही मिटा दिया। दुधिया में बालासन नदी पर इतना बेहिसाब पानी आ गया कि नदी के ऊपर लोहे का पुल भी टूट गया। पुल का एक हिस्सा बर्बाद होकर नदी की ओर झुक गया। इसके बाद पुल 3 टुकड़ों में बटा दिखाई दिया, जिसका एक टुकड़ा तो नदी की तरफ नीचे झुका हुआ था। लोहे का पुल अपने सामने टूटता देख पुल से आवाजाही कर रहे लोग बुरी तरह कांप गए। लोगों ने बताया कि पुल टूटने के बाद काफी देर बाद अधिकारी पहुंचे। प्रशासन नहीं आया, प्रशासन बहुत लेट करके अभी आधी घंटा हो गया प्रशासन आया।
तो यहाँ पर कोई गाइडलाइन देने वाला कोई भी नहीं था, कोई डिपार्टमेंट का आदमी भी नहीं था। लोहे का पुल टूटने की इस घटना ने स्थानीय लोगों को अंदर तक हिला दिया है। वहीं लैंडस्लाइड से हुई तबाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। वहीं दार्जिलिंग में तेज बारिश की वजह से कई गाड़ियां नदी में बह गई। गाड़ियां सड़क पर खड़ी थीं, लेकिन सैलाब आया और सड़क पर खड़ी गाड़ियों को अपने साथ बहा कर ले गया। पानी में गाड़ियां खिलौने की तरह यहां वहां पड़ी थी। नदी में 4 गाड़ियां इस तरह फंसी थी कि इन्हें पानी से बाहर निकालना किसी के लिए आसान नहीं था। ऊपर से मिट्टी का कटान भी लगातार हो रहा था। लोहा पुल के पास ये मिट्टी का कटान हुआ और पूरा का पूरा घर नदी में समा गया। दार्जिलिंग में इस समय कुदरत का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से नदियां तबाही बरपा रही हैं, तो बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड की घटनाएं और मुसीबत बढ़ा रही हैं। उत्तर भारत से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन पड़ोसी मुल्क नेपाल सहित भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश अब भी आफत बनकर बरस रही है। बारिश और भूस्खलन की वजह से नेपाल में मरने वालों की संख्या 49 तक पहुंच गई है। बड़े पैमाने पर राहत बचाव का काम जारी है। हालांकि बारिश का प्रकोप अब थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। काठमांडू में नाले के किनारे की एक दीवार अचानक गिर गई। इस दीवार के साथ सड़क का आधा हिस्सा भी नाले में समा गया, जिसके बाद नाले का पानी बाहर आता नजर आया। मानसून के सक्रिय होते ही शुक्रवार रात से काठमांडू समेत नेपाल के कई हिस्सों में भीषण बारिश हो रही है। हालात ये हो गए हैं कि कई क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूर्वी नेपाल के इलम में पिछले 24 घंटे में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं से कम 18 लोगों की जान चली गई। भीषण बारिश की वजह से कोसी बराज ओवरफ्लो हो गया। इससे तटीय इलाकों में रहने वालों पर खतरा पैदा हो गया है। कई इलाके बाढ़ की चपेट में। नेपाल में लगातार हो रही बारिश ने बिहार के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। कभी तेज तो कभी रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रोहतास में भारी बारिश के बाद काव नदी उफान पर है। जमुहार और महादेवा पंचायत समेत कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों के खेत और खलिहान सब डूब गए हैं। जिधर देखो सिर्फ पानी ही पानी है। कई कच्चे मकान ढह गए, बिजली की सुविधा ठप है और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सीतामढ़ी में बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जगह जगह पेड़ गिरने की वजह से सड़कें भी बंद हो गई हैं। इधर सुपौल में महज 8 घंटे की बारिश ने विकास कार्यों की पोल खोल दी। त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में बारिश का पानी हर कमरे में घुस गया। ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टर चेंबर, स्टाफ चेंबर, एक्सरे रूम और प्रसव कक्ष तक पानी पहुंच गया। हालात इतने खराब हैं कि नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को पानी में ही बैठकर ड्यूटी करनी पड़ रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गुलदार ने एक बार फिर कॉलोनी के अंदर दस्तक दी और एक कुत्ते को अपना निवाला बना लिया और यह पूरा वीडियो भी सामने आया है। गुलदार ने कुत्ते को अपने जबड़े में दबाया और उसे खींचकर अपने साथ ले गया। यह घटना जसपुर इलाके की है, जहां गुलदार ने रात के अंधेरे में एक कुत्ते को अपना शिकार बनाया। यह कुत्ता कॉलोनी के अंदर सड़क पर सो रहा था। तभी गुलदार दबे पांव धीरे धीरे कुत्ते के पास पहुंचा और पास आते ही उसकी गर्दन को दबोच लिया। कुत्ता कुछ सेकंड के लिए छटपटाया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। इसके बाद कुत्ते को अपने मुंह में दबाकर गुलदार वहां से भाग गया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। दिल्ली पुलिस की जांच में स्वामी चैतन्यानंद को लेकर बहुत ही हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। चैतन्यानंद ने सिर्फ न फर्जी आईडी का इस्तेमाल नहीं किया और अपनी मायावी दुनिया का निर्माण नहीं किया, बल्कि लड़कियों के फोटोज पर कमेंट भी किया करता था। लड़कियों की फोटो पर चैतन्यानंद का कमेंट। एक पोस्ट में लड़की की तस्वीर के साथ लिखा, क्या आप अपने कद से संतुष्ट हैं? जवाब में चैतन्यानंद ने स्वामी सरस्वती के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लिखा, नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरी हाइट सिर्फ 187 सेंटीमीटर है। लड़की की तस्वीर वाली दूसरी पोस्ट भी देखिए, लिखा, खाना बना रही हूँ आप सबके लिए, कौन कौन खाएगा? इस पोस्ट पर भी चैतन्यानंद ने कमेंट किया, पूछा, खाना वेज है या नॉन वेज? तीसरी पोस्ट में तो गजब ही हो गया। पोस्ट पे लिखा था, मैं इस्लामाबाद से हूँ और आप? इस पोस्ट पर भी बाबा ने कमेंट किया, मैं न्यूयॉर्क सिटी से हूँ। लेकिन पाखंडी बाबा यही नहीं रुका। चौथी पोस्ट में लड़कियों की तस्वीर में जब ये लिखा गया, दुबई में मिलते हैं, तो बाबा ने तपाक से पूछ लिया, मैडम ये जगह कहाँ पर है? इसके अलावा नए खुलासे में ये भी सामने आया कि बाबा पीएमओ का फर्जी पहचान पत्र इस्तेमाल करता था। फरीदाबाद के स्कूल को भेजे गए पत्र में खुद को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बताता था और तो और विजिटिंग कार्ड में शिकागो से पढ़ाई का भी दावा करता था।
मुंबई के अंधेरी में घर के बाहर खेल रही मासूम बच्चियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। सीसीटीवी में कैद वीडियो में रियल एस्टेट एजेंट 6 से 7 की बच्चियों को गलत तरीके से छूते हुए नजर आया। कैसे नीच लोग हैं। अगर वह कैमरे नहीं होते तो इस टोपी वाले की करतूत सामने नहीं आती। गली में खेल रही कई बच्चियों में से पहले एक को गलत तरीके से छुआ और फिर कुछ देर के लिए कैमरे से ओझल हो गया। थोड़ी देर में फिर कैमरे की जद में आया और दूसरी बच्ची को बैड टच करते हुए दिखाई दिया। इसके बाद वो वहां से चला गया। इसे लगा कि इसकी करतूतों पर किसी की नजर नहीं पड़ी है, लेकिन परिजनों की सतर्कता की वजह से इसका भंडाफोड़ हो गया और वहां की महिलाओं ने सीसीटीवी की मदद से इसे तुरंत पकड़ लिया। फटकार लगाने के बाद महिलाओं ने 58 साल के राजन जाधव को पुलिस के हवाले कर दिया। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह के घर पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह पहुंची है। ज्योति का आरोप है कि उन्हें पुलिस घर में नहीं रहने दे रही है। उनका यह भी कहना है कि पवन सिंह के कहने पर पुलिस उन्हें घर से बाहर निकाल रही है। पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच पहले से ही विवाद चल रहा है। इससे पहले ज्योति सिंह ने बाकायदा सोशल मीडिया पर भी पवन सिंह की आलोचना की थी और यह कहा था कि मैं आ रही हूं, और अब पवन सिंह के घर से निकाल रही है पुलिस। ये दावा ज्योति ने किया है। हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है और उनकी पत्नी बनके हम यहाँ पे आए थे और देख लीजिए ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। अब आप लोग फैसला करिए और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे बार बार बेइज्जत किया जा रहा है मुझे और मैं सारे वो किस केस में आप हमको ले जा रही है? एक दिन मैडम, किस केस में आप लोग ले जा रहे हो? कोई केस नहीं, आप चल के बैठ के इंस्पेक्टर साहब ने थाने पे बुलाया है। आप नहीं, जाके बात कर लीजिए। आप एक रीजन दीजिए हमें कि क्यों ले जा रही है। केस चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है, ठीक है। अगर एक आप लाइव और एबीपी न्यूज संवाददाता नीतीश हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। नीतीश, यहां पर ज्योति सिंह की ओर से यह कहा जा रहा है कि उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है और पवन सिंह पर तमाम उन्होंने आरोप भी लगाए हैं। फिलहाल क्या स्थिति है? क्या उन्हें पुलिस लेकर जा चुकी है? क्या चल रहा है वहां? देखिए, अभी उन्हें पुलिस लेकर जा नहीं चुकी है। पुलिस अभी यहाँ पर ऊपर जो फ्लैट है, हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ऊपर का ये जो फ्लैट है, यहाँ पर पवन सिंह रहते हैं और यहाँ पर ज्योति सिंह पहले पहुँचती हैं। पहुँचने के बाद ऊपर जाती हैं। ऊपर जाने के बाद यहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि ज्योति सिंह पवन सिंह से मिलने की बात कहती हैं और जैसा कि पिछले दिनों उन्होंने कहा भी था कि मैं आकर मिलूंगी, आप जहां होंगे वहां जाकर मिलूंगी। तो ऐसी स्थिति में वो लखनऊ स्थित यहां पर जो फ्लैट है यहां पर पहुंची हुई हैं। उनकी बहन उनके साथ हैं और इसके साथ ही 2 अन्य रिश्ते के लोग उनके साथ हैं। ये 4 लोग वहां पर ऊपर हैं और उनका ये कहना है कि हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, हम उनसे मिलेंगे पवन सिंह से और उसके साथ बात करके तभी यहाँ से जाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जब पुलिस पहुंची तो ज्योति सिंह ने तमाम आरोप लगाए। आप अगर बात करें उन आरोपों की तो उन्होंने पीछे अगर बात करें तो चुनाव के दौरान उनका यूज करने की भी बात कही। ऐसा कहा गया कि जो चुनाव के दौरान उन्होंने यूज किया। इसके अलावा रोती हैं ज्योति सिंह। और अभी भी आपको बता दूं कि मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप ऊपर देखिए, ये जो फ्लैट आप ऊपर देख रहे हैं ये फ्लैट बिल्कुल। तो यहाँ पर पूरा ड्रामा चल रहा है और नीतीश बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि ज्योति सिंह लखनऊ में पवन सिंह के फ्लैट पर पहुंची हैं और यहां पर बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए यह आरोप लगाया कि पुलिस वहां उन्हें हटा रही है, जबकि वे पवन सिंह की पत्नी की हैसियत से यहां पर पहुंची हैं। इससे पहले सोशल मीडिया पर भी उन्होंने बाकायदा पवन सिंह की आलोचना करते हुए कहा था कि मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूं। पवन सिंह जो कि चुनावी मैदान में भी उतरने जा रहे हैं और बड़े सेलिब्रिटी हैं और अब उनका पारिवारिक जीवन यहां पर सामने आ रहा है और इसको लेकर विवाद चल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो धोती कुर्ता पहनकर रैंप वॉक करते हुए नजर आए। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच लालू के बेटे तेज प्रताप यादव का यह वीडियो खूब सुर्खियों में है। तेज प्रताप यादव ने पहले अकेले रैंप पर धोती कुर्ता में वॉक किया, फिर एक साड़ी वाली महिला मॉडल के साथ हंसते मुस्कुराते हुए रैंप पर वॉक करते नजर आए। रैंप वॉक में आत्मविश्वास और सहजता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। दर्शकों ने उनकी तारीफ की और उन्हें दोबारा रैंप पर चलने के लिए बोला। ये वीडियो पटना के अवार्ड शो का है। तेज प्रताप के इस रैंप वॉक को आगामी चुनावों के मद्देनजर जनता से जुड़ने की एक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
अब पूर्वी यूरोप के जॉर्जिया में जेंजी सड़क पर उतर आए हैं। सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर यहां एक विशाल रैली आयोजित की गई और इसी दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। मामला इतना ज्यादा बिगड़ा कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वीडियो में नजर आया कि इन प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन के चारों तरफ लगी लोहे की ग्रिल तक तोड़ दी। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति भवन के बाहर कुर्सियों और मेजों को आग के हवाले कर दिया। हाथों में यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन के झंडे लिए हजारों लोग यूरोप या मौत के नारे लगा रहे थे। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। यह हिंसा तब भड़की जब प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बैरियर तोड़कर राष्ट्रपति भवन में घुसने की कोशिश की। पूरा शहर युद्ध का मैदान बन गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता की तैयारियों के बीच हंगामा हो गया। प्रतियोगिता के लिए कई युवतियां एक होटल में रुकी हुई थी, तभी हिंदू शक्ति संगठन के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए और बहस हुई। और होटल में पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। ये हमारी संस्कृति नहीं है तो नहीं है। होटल में मौजूद लड़कियों ने भी इसका विरोध किया, जिसके बाद उनके बीच जमकर बहस हुई। मुझे कुछ मत बोलो। तो आप भी हमें कुछ मत बोलो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। मैं नहीं करने दूंगा। Why? आप अपने घर में करो। So sorry सर, हम आपके कंसेंट के बिना नहीं चल सकते। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रतियोगिता के नाम पर लड़कियों को छोटे कपड़े पहनाए जाते हैं, जो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। आप लोग खराब कर रहे हो। लड़कियों ने भी विरोध करने वालों को जमकर खरी खोटी सुनाई। मेरा फ्यूचर है, मेरा करियर। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची और मामले को शांत कराया। बिहार के समस्तीपुर में छात्रों ने बीजेपी विधायक का जमकर विरोध किया। रसड़ा सीट से बीजेपी विधायक वीरेंद्र कुमार पासवान मर्राजीव गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान छात्रों ने निजी ITI कॉलेज में लाइब्रेरी बनाने की मांग को लेकर विधायक को घेर लिया और उनसे सवाल जवाब किया। बैठ करके बात करके सर, इस पर क्या निष्कर्ष लिया? अभी कोई जवाब नहीं। विधायक जी का जवाब सुनते ही छात्रों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों का गुस्सा देख बीजेपी विधायक ने वहां से भागने में ही भलाई समझी, लेकिन छात्रों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। बीजेपी विधायक किसी तरह बच बचाकर वहां से निकल पाए। अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे एक बार फिर से चर्चा में हैं और इस बार विवाद का धुआं उनके हिंदू मुसलमान वाले बयान से उठा है। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे यही नहीं रुके, सामाजिक सौहार्द की सारी सीमाओं को तोड़कर एक धर्म विशेष को धमकाते नजर आए। मौसम अगर सुन रहा होगा तो अच्छी तरह से सुन, ये तेरा अप्पा का पाकिस्तान नहीं है, ये मेरे महादेव का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। दरअसल नवरात्रि पर मीरा रोड क्षेत्र में JP नॉर्थ गार्डनर सिटी सोसाइटी में आयोजित गरबा कार्यक्रम में किसी ने अंडा फेंक दिया था। इस पर काफी बवाल हुआ था और बीती रात मंत्री नितेश राणे इसी सोसाइटी में पहुंचे थे, जहां वो धर्म विशेष को टारगेट करते हुए दिखाई दिए। यूपी के सुल्तानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उस वक्त सियासी बवाल खड़ा हो गया जब एक संगठन के अध्यक्ष ने साधु संतों और भगवा रंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद बीजेपी विधायक ने उनका माइक छीन लिया। संगठन के अध्यक्ष ने कुछ ऐसा कहा कि बीजेपी विधायक राजेश गौतम अपनी जगह से उठे और सीधे उनका माइक छीन लिया। क्षमा चाहूंगा। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आयोजक तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे, हम तय करेंगे। ये वीडियो 2 अक्टूबर का है, जब इलाके में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इस दौरान दलित समाज की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मोस्ट कल्याण संगठन के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद भी पहुंचे थे। अब ये मामला थाने तक पहुंच गया है। श्यामलाल निषाद की टिप्पणी से आहत होकर कुछ लोगों ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स को इस बात से मतलब नहीं रह गया है कि मरीज की हालत कैसी है। कुछ ऐसा मामला MP के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सामने आया, जहां बच्चा 2 घंटों तक अस्पताल के गेट पर तड़पता रहा। महिला की रिश्तेदार हाथ में दवाइयों की बोतल उठाए इलाज के लिए करीब 2 घंटे तक खड़ी रही। ये बोतल भी मिन्नतों के बाद एक नर्स ने दया दिखाते हुए लगा दी थी। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झुलसे बच्चे को पन्ना से रीवा हायर सेंटर रेफर किया गया था, लेकिन यहाँ डॉक्टर परिजनों को एक जगह से दूसरी जगह टहलाते रहे। अस्पताल पहुंचने पर बर्न वार्ड भेजा गया तो डॉक्टरों ने जलने का केस नहीं होने की दलील देकर वापस लौटा दिया। परिवार वार्ड नंबर 7 पहुंचा तो वहां भी इलाज नहीं मिला। हम इसकी पूरी जांच कराएंगे और निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यह बहुत संवेदनशील मामला है और उसके लिए बाकायदा एक SOP बनी हुई है हमारे कॉलेज में।
तो हम उसमें उस जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से बच्चा अब वेंटिलेटर पर है। बहराइच के रामगांव थाना इलाके में लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं और वजह है आदमखोर भेड़िया जो अब तक 6 लोगों की जान ले चुका है और इसने बीती रात भी 2 लोगों पर हमला कर दिया। गांव-गांव भेड़िए की दहशत से खौफजदा है। रात के अंधेरे में कब कहां से आकर भेड़िया किस गांव में किस पर हमला कर देगा, इसी डर के बीच भेड़िए ने रामगांव इलाके में 2 लोगों पर हमला कर दिया। रामकुमार नाम के शख्स पर भेड़िए ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया, तो दूसरी तरफ उसी गांव में भेड़िए ने इस लड़की को भी अपना शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह इस लड़की ने अपनी जान बचाई। गुस्साए ग्रामीणों ने भेड़िए के शक में एक जंगली जानवर को पीट-पीट कर मार डाला। दूसरी तरफ गांव के खेतों में वन विभाग आदमखोरों को ढूंढ रहा है, लेकिन सफलता अभी भी दूर है। बीते 1 महीने में भेड़िया 20 से ज्यादा लोगों पर हमला कर चुका है, जिसपे 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर ठाकरे भाइयों की मुलाकात चर्चा में है और बड़ी बात तो यह है कि बीते 3 महीने में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 5 बार मिल चुके हैं। इस बार यह मुलाकात एक फैमिली फंक्शन में हुई, जहां उद्धव और राज एक दूसरे से मुस्कुराकर बात करते नजर आए। इस दौरान उद्धव के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे और सांसद संजय राउत भी नजर आए। दरअसल स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए एमएनएस और उद्धव की शिवसेना के बीच गठबंधन पर बातचीत चल रही है और इन मुलाकातों के बाद ये बातचीत मजबूत स्थिति में भी नजर आ रही है। इजरायली सेना ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। दावे के मुताबिक गाजा शहर में अस्पताल के पास एक सुरंग है जो 1.5 किलोमीटर लंबी बताई जा रही है और माना जा रहा है कि इसी की मदद से इजराइल ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है जिससे हमास की सुरंगों वाली ताकत को खत्म किया जा सके। इजरायली सेना ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया जिसमें ग्राफिक्स के जरिए बताया गया कि 1.5 किलोमीटर लंबी यह सुरंग जॉर्डन अस्पताल के बिल्कुल पास है। इजरायली सेना का दावा है कि इस सुरंग का इस्तेमाल हमास के आतंकी करते हैं। दावा तो यह भी है कि इस सुरंग में हथियारों का जखीरा छिपाया गया है। इजरायली सुरक्षा बलों ने गजा के खान यूनिस शहर में मिली इस सुरंग का वीडियो भी जारी किया है। दावा है कि यह सुरंग हमास की एक सैन्य चौकी का हिस्सा है और कहा जा रहा है कि सुरंग का निर्माण अस्पताल के पास जानबूझकर किया गया ताकि आम नागरिकों को ढाल बनाकर हमले से बचा जा सके। कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। आज चुनाव आयोग की टीम का बिहार दौरा भी पूरा हो गया, जिसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर प्रक्रिया पर संतोष जताया और दावा किया कि इस प्रक्रिया से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ है। चुनाव आयोग ने साफ किया कि 22 नवंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बताया गया कि अब पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से ठीक पहले होगी। साथ ही किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। अब इंतजार इस बात का है कि चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कब करता है और देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव 2 चरण में होते हैं या 3 चरण में, क्योंकि कई दलों ने इस बार 2 चरणों में ही वोट कराने की मांग की है। अमेरिका के पूर्वी तट पर तूफान ने दस्तक दे दी है। इस बीच उत्तरी कैरोलिना से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने और सावधान करने वाली हैं। तूफान के आगे जब बड़ी बड़ी इमारतों की कोई हैसियत नहीं होती, ऐसे में यह मकान भला समंदर के बीच में कितनी देर तक खड़ा रह सकता था। पिछले 4 दिनों में यह 9वां मकान है जो ढह चुका है। समंदर की लहरों ने इसे पहले गिराया और फिर धीरे धीरे यह मकान समंदर में समाता चला गया। दरअसल उत्तरी कैरोलिना में इमेल्डा तूफान ने कुछ दिनों से तबाही मचा रखी है, जिससे इस तरह का नुकसान हो रहा है। तो दूसरी तरफ चीन में आए मातमो टाइफून ने लैंडफॉल से पहले ही तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। कई शहरों में हड़कंप जैसे हालात बन गए हैं। लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। 118 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब मातमो तूफान ने हैनान के तट को छुआ तो लगा मानो कुदरत का क्रोध बह रहा हो। इस तूफान के रास्ते में जो आया वो तबाह हो गया। इलाके के कई पेड़ धराशायी हो गए, शहरों में बिजली के पोल गिर गए। पल भर में पूरा झांजियांग शहर अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर फर्राटा भरने वाली गाड़ियों की रफ्तार थम गई, कई मकानों में पानी भर गया। तटीय इलाकों में फंसे करीब 25,000 पर्यटकों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। उनके रहने के लिए राहत शिविर खोल दिए गए हैं। सरकार ने एहतियातन स्कूल, दफ्तर और कमर्शियल दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। 200 से ज्यादा उड़ानें भी कैंसिल कर दी गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अब तूफान उत्तर पश्चिम चीन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार।
न्यूज आपको रखे आगे।